हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप से आज आपको पढ़ाने वाला हूं फलों के कुछ प्रमुख भाग जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, जब हम एसएससी, रेलवे और बहुत सारे एग्जाम देने जाते हैं, यहां तक कि बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी एक फल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो हमें फलों के खाने योग्य भागों के नाम पता होना जरूरी है। आइए चलते हैं, इसी श्रृंखला में कुछ फलों का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जो महत्वपूर्ण फल हैं, जिनके नाम, इनके खाने योग्य भाग हमसे बार बार पूछे जाते हैं। इनका संकलन मैंने आज किया है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन फलों के खाने योग्य भागों के नाम देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है फलों के खाने योग्य भाग। सबसे पहला भाग फल हमारे पास लिखा हुआ है लीची। लीची हमसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। लीची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था। लीची के अंदर एक बीज होता है, बीज के चारों ओर का जो सफेद भाग होता है जिसे खाया जाता है उसको मांसल बीजचोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मांसल बीजचोल कहते हैं। आई बात समझ में? लीची का मांसल बीजचोल खाया जाता है। नारियल का सफेद वाला भाग खाया जाता है जिसको भ्रूण या भ्रूणपोष कहा जाता है। आई बात समझ में? नारियल के अंदर का सफेद वाला भाग खाया जाता है जो सबको अच्छा लगता है, जो कच्चा और पक्का, कच्चा और सूखा के दोनों तरीके से खाया जाता है। ठीक है, तो नारियल का भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों खाया जाता है। ऐसे लीची का मांसल बीजचोल खाया जाता है। तीसरी बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली में मूंगफली का भ्रूण खाया जाता है और बीज पत्र खाया जाता है। आई बात समझ में? जो हम भ्रूण और भ्रूण बीज पत्र दोनों ही खाते हैं। आई बात समझ में? पपीता होता है, पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। पपीता की बीज की फल भित्ति खाते हैं, उसकी छिटकल होता है और बीजों के बीज का जो भाग होता है उसको मध्य फल भित्ति कहते हैं। पपीता हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। गेहूं की बात करें तो गेहूं में भ्रूणपोष और भ्रूण, गेहूं का हम भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों ही रूपों में खाते हैं। आम का मांसल मध्यवित्त भाग खाया जाता है। आम का कौन सा? मांसल मध्यवित्त भाग खाया जाता है। ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला अगर हम सातवां देखें तो फल लिखा हुआ है अंगूर। अंगूर की फल भित्ति खाई जाती है। अंगूर का जो फल होता है उसके अंदर की भाग खाया जाता है और बीज अंडासन खाया जाता है। बीज अंडासन समझते हैं, यहाँ पर बीज होता है, उसका जो चारों ओर का भाग होता है वो खाया जाता है। लेकिन अंगूर में बीज नहीं होता है तो बीज ही बीज अंडासन के रूप में पाया जाता है, उसको खा लिया जाता है। अमरूद का फल भित्ति खाया जाता है। अमरूद की संरचना आपने देखी होगी। अमरूद यहां बना के दिखाते हैं। मान लिया ये अमरूद है, तो ये जो है ये अमरूद की फल भित्ति हो जाती है और ये बाकी जो भाग है ये वाला, ये मध्य फल भित्ति हो जाती है। और ये जो बीज होते हैं, बीज में साथ में लसलसा पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीज अंडासन, ठीक है ना। तो हमें अमरूद में फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीज अंडासन दोनों ही खाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अमरूद में खाई जाती हैं। इसके बाद टमाटर की बात करें, टमाटर में फल भित्ति और बीज अंडासन खाया जाता है। टमाटर में क्या? तो बीज फल भित्ति यानी जो फल की जो भित्ति है, दीवार है, चारों तरफ का भाग है, वो खाया जाता है और अंदर से बीज अंडासन खाया जाता है। नींबू में देखें तो नींबू में अंतः फल भित्ति खाई जाती है, अंदर की फल भित्ति, बाहर वाली नहीं, छिक्कल नहीं खाते, ठीक है। अंतः फल भित्ति और उसके अंतः फल भित्ति के अंदर का रसदार भाग खाया जाता है। अंतः फल भित्ति कब खाते हैं हम लोग? अचार डालते तब अंतः फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति दोनों खा लेते हैं, ठीक है ना। प्रायः अगर वैसे नींबू का रसदार भाग उपयोग में लाते हैं। सेब का मांसल पुष्पासन और नाशपाती का भी मांसल पुष्पासन खाते हैं। सेब और नाशपाती की अगर संरचना देखी जाए तो कैसे? तो एक जैसी होती है और दोनों का ही मांसल पुष्पासन खाया जाता है। कटहल में बीज खाया जाता है, सहपत्र खाया जाता है, परिदल पुंज खाया जाता है। देखिए जो कटहल का जो बीज होता है, ये बीज हो गया तो बीज खा लिया। इसके चारों तरफ मोटे मोटे
पार्ट होते हैं उनको सहपत्र कहते हैं, वो भी खाए जाते हैं। और उसके साथ में कोई रेशेदार भाग पाया जाता है, उसको परिदल पुंज कहते हैं, वो भी खाया जाता है। तो कटहल में इस तरह से बीज, सहपत्र, परिदल पुंज तीनों खाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलते हैं अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है शहतूत। शहतूत में क्या होता है कि शहतूत में एक बीच में स्टिक सी रहती है, इसके चारों तरफ बहुत सारे ये परिदल पुंज रहते हैं। तो इसे क्या होता है, शहतूत के बहुत सारे परिदल पुंजों को खाया जाता है। आई बात समझ? शहतूत क्या होता है, शहतूत के चारों ओर में परिदल पुंज खाए जाते हैं। परिमल मतलब चारों तरफ इकट्ठे हुए पुंज को खाया जाता है। खीरा, खीरा की मध्यभित्ति और अंतःभित्ति खाई जाती है। क्या रहती है? मध्यभित्ति और अंतर। बाह्यभित्ति यानी छिक्कल नहीं खाते। लौकी में भी छिक्कल नहीं खाते हैं हम लोग, मध्यभित्ति और अंतःभित्ति खाते हैं, बाह्यभित्ति नहीं खाते। ठीक है। अब बात करें मटर की, तो मटर में भ्रूण और पूर्ण बीज भी खाते हैं। उसका भ्रूण भी खाते हैं और पूर्ण बीज खा लेते हैं। अनानास की बात करते हैं, सहपत्र और फल भित्ति खाई जाती है। सहपत्र और फल भित्ति अनानास में खा ली जाती है। और खरबूज में मध्यभित्ति, अंतःभित्ति और बीज खाए जाते हैं। मध्यभित्ति खाई जाती है, अंतःभित्ति खाई जाती है और बीज खाए जाते हैं। केला अगर देखा जाए तो केला की हम फल भित्ति खाते हैं, ठीक है ना, बाह्य भित्ति नहीं, फल भित्ति और अंतःभित्ति खा ली जाती है। बेर की बात करें तो बेर में हम बाह्य अंतःभित्ति दोनों खाते हैं। क्या इसकी बेर में बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति दोनों खाए जाते हैं, बेर छील के नहीं खाया जाता है। ठीक है। इमली की बात करें तो इमली की मध्यभित्ति खाते हैं। इमली के बीज होते हैं तो चारों बीज और छिक्कल के बीज की जो भित्ति होती है मध्यभित्ति, उसे खाते हैं। सिंगाड़ा में हम बीज पत्र खाते हैं। सिंगाड़ा में क्या खाते हैं? बीज पत्र। ऐसे ही अगर काजू की बात करें, काजू का बीज पत्र और मांसल पुष्प ग्रंथ खाते हैं। देखा ना, इस तरह से बीज होता है काजू का, इसमें यहीं पे काजू लगा होता है। तो जब काजू लगा होता है इसको मांसल पुष्प ग्रंथ कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, और इसको कहते हैं मांसल पुष्प ग्रंथ। तो ये दोनों चीजें खाई जाती है। काजू में बीज पत्र और मांसल पुष्प ग्रंथ दोनों ही खाए जाते हैं। मक्का की बात करें, मक्का में भ्रूण और भ्रूण कोश खाया जाता है।